ओंकारा सतनाम करता दुरुस्त नरवीर अकाल मूरत वो पढ़ सकता है। संविधान कहता है जब भारत के संविधान ने सबको अपने अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत दी, जब भारत के संविधान ने सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक मदरसा चलाने की इजाजत दी है, तो कौन होता है मदरसे में ताला लगाने वाला? कौन होता है मदारिस के ऊपर जुल्म सितम ढाने वाला? नहीं चलेगी ये चीज, हमारे संविधान इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देते। ये 26 जनवरी मनाया हमने, पूछो इन लोगों से जो मदारिस बंद करते, ये 26 जनवरी कैसे मिला? हमारा देश आजाद हुआ तब जाकर हमको 26 जनवरी मिला। और ये देश कैसे आजाद हुआ? पूछे इन लोगों को जो लोग हमारे मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, जो लोग बड़े नेताओं के घरों में एजेंसी नहीं भेजेंगे, सीबीआई नहीं भेजेंगे, आयकर विभाग वालों को नहीं भेजेंगे, मौलाना और उलमा के घर पे भेज देते हैं कि जाओ इंक्वायरी करो। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा मिसवाक मिल सकता। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा अतल की शीशी मिल सकती। उनके घरों में क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम का नुस्खा मिल सकता। हमारे मदारिस में क्या मिलेगा? टूटी हुई चटाई मिल सकती। हमारे मदारिस में क्या मिलेंगे? 10 रात सूट पहनने वाले मुफ्ती साहब नहीं, बल्कि 50 टका मीटर वाला कपड़ा पहनकर लुंगी पहनकर बैठे हुए मिल जाएंगे तुम्हें। हमारे मदारिस के अंदर 10 लाख रुपए का सूट वाला कोई ऐसा अधिकारी नहीं बैठा हुआ होता, बल्कि एक हाथ से लाते हैं आवाम से मांगकर, दूसरे हाथ से बच्चों को लुटा देते हैं, लो बाबू खा लो, यही तुम्हारे लिए है। ये होता है हमारे मदरसों में। लेकिन ये मत समझना कि टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला कमजोर होता है। भूल चुके हो तुम 1857 की जंग आजादी के अंदर कोई माए का लाल खड़ा नहीं था अंग्रेज के सामने। सबसे पहले अगर सर पर कफन बांध कर कोई खड़ा था तो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह खड़े थे। मौलाना कासिम कहां से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अंग्रेज के सामने खड़े थे, कहां से पढ़कर निकले थे? मौलाना रशीद अहमद गंगोही मदरसे से पढ़कर निकले थे। शाह वलीउल्लाह मोहम्मद देहलवी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद देहलवी जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना जाफर थानेसी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना शेख हिंद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। हाफिज आमिर शहीद रहमतुल्लाहि अलैह कहां से पढ़कर निकले? मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना फजल हक खैराबादी कहां से पढ़कर निकले? माल्टा के अंदर, जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी अंग्रेज के खिलाफ, लड़ते रहे। कहां से पढ़कर निकले? मदारिस बंद करने वालों, मदारिस से पढ़कर निकलने वाले थे ये लोग। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें उलमाए किराम की गर्दनें न लटकाई गई हो। हमारे मदारिस में बच्चे, मासूम बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन जब इस देश को आजाद करना था, अंग्रेज से इस देश को बचाना था, तो उस वक्त हमारे मासूम बच्चों को उठाकर भाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो बच्चे कहां के थे? उन्हीं मदरसों के अंदर तालीम हासिल करने वाले थे। आज तुम कहते हो कि मदारिस को बंद करो, मदारिस के अंदर तालीम नहीं होती, अरबी तालीम बंद कर देंगे। बंद कर दो अरबी तालीम, हम संस्कृत के अंदर तालीम शुरू करेंगे, हम अंग्रेजी के अंदर तालीम शुरू करेंगे। आपको दुश्मनी किस बात की है? क्या अरबी के अंदर हम पढ़ते हैं कि मुसलमान अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। रात के पेट में दर्द होता है तो हम अकीमुस्सलाह नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे तो हमारा चतुर्थ संयुक्ता का मतलब अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हम अज़ान की बात करते हैं, रात के पेट में दर्द होता है, हम अज़ान को बंद कर देंगे। हम कहेंगे बहुत चला अपनी सर्वभक्षी भविष्य की जनूब मिना कोलम के पश्वश से शाम भक्षया मकाम मुस्लिम वसन सकारा कौशली भविष्य की तस्मान मुसलमान तो ही जाता धर्म दूषका। ऊंची आवाज में लोगों को बुलाओ ईश्वर की इबादत के लिए। आप अरबी से दुश्मनी है तो हम अरबी बंद कर देंगे, हम अंग्रेजी में तालीम देंगे, हम उर्दू में तालीम देंगे, हम हिंदी में तालीम देंगे, हम फारसी
शादी में तालीम देंगे, हम संस्कृत में तालीम देंगे, लेकिन तुम कभी कुरान करीम को बंद नहीं कर सकते, मदारिया को बंद नहीं कर सकते। एक बात मैं बता दूं उन लोगों से, और आप लोग भी सुन ले कि आज हमारे भारत में जो अमन और शांति है, उलमाए किराम की कुर्बानी के नतीजे में आज हम आजाद हैं। आज भी अगर कोई दुश्मन पड़ोसी मुल्क इस देश पर हमला करेगा तो मैं कहूंगा भारत के पीएम साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, एक बार आवाज लगा देना। आप बोलना, आप कहना कि मदारिस के उलमाए किराम, जमीयत उलमा हिंद के लोगों, आज देश को आपकी जरूरत है। तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि सबसे पहले कफन बांध कर अगर जालिम अंग्रेज चीन के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर सरहद पर लड़ने के लिए तैयार होगा तो यही टोपी और दाढ़ी वाला तैयार होगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, अल कुरानेर आलो, कुरानेर आलो, कुरानेर आलो, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, हमें गनीमत जानना चाहिए हमारे उलमाए किराम के वजूद को, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हुफ्फाज़ किराम, उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत उज़्मा है हमारे बीच में। मैं कोई आलिम दीन अपने आप को नहीं कहता, मैं एक अदना सा सालिब इल्म हूँ। दारुल देवबंद से मेरी फरागत सन 2011 और 12 के अंदर हुई है। मेरा शौक, अभी मैंने आपके सामने 2-4 श्लोक पढ़े, ये मेरा शौक है कि कुछ लोग जो आज इल्जाम लगा कर किसी मस्जिद के मीनारे को तोड़ देते हैं, मस्जिद में ताले डाल देते हैं, किसी हाफिज को देखा रास्ते में तो उसको मारने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, दाढ़ी देखी तो दाढ़ी पकड़कर बेइज्जती करते हैं। तो इनके ऊपर मुझे बड़ा कलक होता है और मैं बयान करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का वजूद उन लोगों के ग्रंथों में है जिन लोगों को बहका दिया गया। हमारे हिंदू भाई तशद्दुद परस्त नहीं, उनमें से एक तबका ऐसा है जिसको बना दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर कहीं ऐसा निज़ाम ही नहीं है जो निज़ाम इस्लाम के अंदर है कि वो अपने धार्मिक, अपने ईश्वर की बातों को सीखते और सिखाते हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखता और सिखाता है। कितनी अच्छी बातें कही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही बात वेदों में भी है। श्री मोहन भगवत जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उस वक्त हमने कहा कि सर, कुरान हमारे सीने में, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर बाय हार्ट। और कुरान करीम छोटे छोटे बच्चे इसको याद कर लेते हैं, बहुत आसान। मानवता की बात, दूसरों को सही रास्ते पर चलने का ज्ञान, वो तो आपके ग्रंथ के अंदर भी मौजूद है। तब बात हुई थी, तब हमने मंत्र श्लोक पढ़ा था, समझाया था। जैसे ये नमाज की बात है, हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई नमाज का तज़किरा क्या आपके कुरान में है? नहीं, नमाज का तज़किरा श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को भी बताया। क्या कहा? प्रथमादारका, प्रथम मतलब पहला, प्रथमादारका, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। और नमाज में जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क़याम यानी सीधा खड़ा होना। प्रथमादारका, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। दियोदियन मुजियते, दूसरे नंबर पर थोड़ा झुको। हम झुकते कब हैं? जब रुकू करते हैं। त्रिदियानम को डलाकार, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ। कुंडली मार कर बैठने का मतलब क्या कहा गया कि तुम कायदा ऊला करो। चतुर्थर्देक चंद्र का, पंचम बिंदु संयुक्ता, तुम एक अच्छे इंसान की तरह, शरीफ इंसान की तरह बैठकर गुणगान करो ईश्वर की। कौन कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को कह रहे हैं।
क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सेम वही तरीका बता रहे हैं जो तरीका हमारे नमाज में पाया जाता है। इसलिए हमने उनको कहा कि जो लोग एतराज करते हैं कुरान पर और कुरान पर एतराज करके मदारिस को निशाना बनाते हैं, वो आए, हम उनको दिखाते हैं कि हमारे कुरान में क्या लिखा, हदीस में क्या लिखा, सहाबा कराम की जिंदगी के अंदर कौन सी कितनी अच्छी बातें कही गई हैं जो आपके यहाँ पाई जाती है। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मेरे भाई मुजरिम हम लोग भी हैं, हम लोग भी मुजरिम हैं। मुसलमान तो हैं, कंप्लीट मुसलमान नहीं, नाम के मुसलमान। नमाज पाबंदी से हम नहीं पढ़ते। There are 5 pillars of Islam। ईमान के बाद सबसे पहला फरीज़ा क्या है? टू ऑफर सलाह 5 times a day। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ने के लिए कोई मालदार होना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए कोई उद्योगपति होना जरूरी नहीं। हज करने के लिए, ज़कात देने के लिए कुछ शराइत हैं, मालदार होना जरूरी है, उसमें भी कुछ शराइत हैं। रोजा रखने के लिए भी सेहतमंद का होना बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल मौत के करीब है, उनका भी एक अलग मसला है। ईमान के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, देयर आर 5 pillars of इस्लाम। इनमें से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह को मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यह हमारा मूल मंत्र है, यह हमारा ब्रह्म सूत्र है, यह हमारा बेसिक, हमारा अकीदा इस बात पर है कि हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह ही माबूद है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, इस बात को हम मानते हैं। उसके बाद सबसे पहला अमल नमाज। नमाज हमारे नौजवानों की जिंदगी में नहीं पाई जाती। नौजवानों, नमाज का वक्त होता है तो आप मोबाइल में, फेसबुक में चले जाते हैं, पेज बनाते हैं, ग्रुप में पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर इतनी देर आप कुरान करीम अगर आप पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कर लें। अगर आप नहीं जानते तो मदरसे में चले जाएं, मकतब में चले जाएं, किसी आलिम दीन के सामने आधा घंटा बैठकर कुरान करीम को सीखने के लिए आप जस्तजू कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अलग नूरानियत आएगी। सड़कों पर बैठ जाते हैं, दुकानों में बैठ जाते हैं, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम लोग अनाप शनाप कामों के अंदर बिगाड़ देते, खत्म कर देते। अपना फ्यूचर प्लान नहीं करते हम लोग, अपना मुस्तकबिल के बारे में सोचते ही नहीं कि हमें क्या करना है। सोचा कीजिए, आप नहीं बल्कि आपके अलावा और कौन है जो अपना मुस्तकबिल तय करते हैं। उनका बच्चा 6 साल 5 साल का होता है तो अपने बच्चों के भविष्य लिखते हैं, मुस्तकबिल लिखते हैं। आज हमारे बच्चों की हम तरबियत नहीं कर पाते, उनको हम मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे, उनके लिए मंसूबा बंद हम काम एक अमल नहीं दे पाते। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, अपने नौजवानों से कि अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं बहुत अच्छी बात, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो कुरान करीम की तालीम हासिल कीजिए। साइंस आपका कुरान से निकला हुआ, मैथ आपका कुरान से निकला हुआ, तिब्ब आपका हिकमत कुरान से निकला हुआ। कौन सा ऐसा काम नहीं जो कुरान से नहीं निकला। यही वजह है कि बहुत बड़ा ऑफिसर, तुर्की का एक ऑफिसर ने कहा कि जिस बंदे में 2 तालीम आ जाए, कुरान की और साइंस की, पहली बार तो कुरान की जब तालीम आ जाए, कुरान पढ़ना आ जाए, तो उनके अंदर दुनिया की सारी चीजें आ जाए। लेकिन वो प्रोफेसर है, अपने हिसाब से बात उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि जिस बंदे में कुरान की तालीम है और साइंस भी पढ़ना जानता, साइंस क्या है, वअनज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, साइंस है, वयख़लुक़ु मा ला तालमून, साइंस की तरफ दलालत करती हैं ये आयतें। तफसीर में जाएंगे तो उलमा इकराम बताएंगे। साइंस पढ़ना सीखना गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत करना गलत। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजकर तालीम देना गलत नहीं है, बल्कि अंग्रेजियत को इख्तियार कर लेना, उसके कल्चर में ढल जाना वो गलत है।
वरना अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हो सकती है। इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। तो उस प्रोफेसर ने लिखा कि जिस बंदे के अंदर कुरान की तालीम और साइंस की तालीम आ गई, उसके अंदर हमदर्दी ज्यादा बढ़ती, उनके अंदर इंसानियत, रहमदिली, काइंडनेस, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी, मानवता ज्यादा आ जाता। जब मैंने ये लिटरेचर अभी 2-3 रोज मैंने पहले जब पढ़ा, तो उसके बाद फिर मैंने दुनिया की तरफ थोड़ा ध्यान लगाया, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद किसी न किसी दर्जे में उसका ये लिटरेचर, उसकी ये बात सही है। कैसे? देख लीजिए, आपके भारत के अंदर एक बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट गुजरा, बहुत बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा साइंटिस्ट भारत में दुनिया में कोई नहीं हुआ आज तक। वो कुरान पढ़ना जानते थे, साइंटिस्ट भी थे, कुरान पढ़ना भी जानते। कौन है वो? आप कहेंगे कि कोई ऐसा वैसा नाम होगा, नहीं। अभी पास्ट के अंदर, माजी बईद नहीं बल्कि माजी करीब में ही अभी उनका निधन हुआ, इंतकाल हुआ। उस साइंटिस्ट का नाम, उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट है। क्यों बड़ा है ये? जमीन से लेकर आसमान, चांद तक दुनिया में बहुत सारे मुल्क ने तैयारी की, जहाज भेजे, लोगों को भेजा। 500 करोड़ 1000 करोड़ का खर्च लगता था, लेकिन आज तक जितने भी मुल्कों ने जहाज बनाकर आसमान चांद पे भेजा, उनका जितना खर्च आता था, मिसाल के तौर पर 1000 करोड़ का खर्च आता था, तो ये दुनिया का वाहिद साइंटिस्ट है कि जिसने ऐसी ही जहाज बनाकर आसमान में, मंगल में आदमी को पहुंचाया। 1000 करोड़ रुपए खर्च करके नहीं, बल्कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए की लागत से आसमान के जरिए चांद पर आदमी को पहुंचाया। यानी आधे खर्च में, सबसे कम खर्च में आसमान में, मंगल में जाने वाला साइंटिस्ट, उसकी टीम का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, उनके अंदर कौन सी बात थी ऐसी हमदर्दी वाली? कौन सी बात थी ऐसी जो नर्म लगता हो, अच्छा लगता हो लोगों को? आपके इसी आसाम के करीब में मेघालय गुवाहाटी से निकलते हैं वो मेघालय के लिए, और उन्होंने सामने देखा कि एक जवान, हिंदुस्तान का मिलिट्री का एक नौजवान मिशन गन थामे हुए, वो राष्ट्रपति भी बने, एक मिशन गन थाना हुआ खड़ा है। तो डॉक्टर साहब को देर से देख रहे, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कौन है? किसी ने कहा कि सर ये आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए कोई दुश्मन हमला न कर दे। उन्होंने कहा तो खड़ा क्यों है ये? सर उसकी ड्यूटी ही खड़ा करने होने की है। उन्होंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाई, पूरी टीम को रुकवाया, पूरे काफिले को रुकवाया, और उस नौजवान के पास खुद से चल करके गए और उनको कहा कि तुम क्यों खड़े हो? कहा कि सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप राष्ट्रपति हैं। आप कौन है सर? आप वो है, जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई कानून नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट वो ज्वाइन दे दे, लेकिन जब फांसी की सजा सुना दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपका सिग्नेचर नहीं होगा तो उसको फांसी नहीं हो सकती। यू आर राष्ट्रपति, आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी रक्षा करना हमारी दायित्व है, ताकि हमारी रक्षा हमारा अल्लाह करता है। तुमने ये काम करो, तुम 2.5 घंटे से खड़े आओ मेरे पास बैठो। उनको बुलाकर हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में लेकर के आए, और जब तक साथ रहे, जब तक उन्होंने भाषण की स्पीच पूरी नहीं हुई, तब तक वो साथ में रहे और उस लड़के को साथ में बिठा करके रखा। ये होती है हमदर्दी, ये होती है मानवता, ये होती है ह्यूमैनिटी। तो हमको पता चला वो कुरान भी पढ़ना जानते थे और वो साइंस भी जानते थे, बल्कि इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट थे वो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाइएगा, इन मदरसों के अंदर भेजिए। देखिए मेरा मूड और मेरी जो आदत है वो थोड़ी लंबी बात करने की है,
तो इसीलिए अगर मौका मिला तो मैं मगरिब बाद भी कुछ देर बैठकर सीरत रसूल के ताल्लुक से बात करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों से इतना वादा लेना चाहता हूं, क्योंकि अब बस अजान होना करीब है, वजू भी आप लोगों को करना है। आप अपने बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, हाफिज कुरान बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। तब अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर पायलट बने, तो करा सकते हैं। हाफिज कुरान बनने के बाद अगर वो उन चीजों की तैयारी करेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि और जल्दी पास होगा इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाइए, बहुत बहुत। तो चलिए मदरसे में बनाएंगे ना हाफिज कुरान। अब मदरसे के लिए कुछ ताउन पेश कर दीजिए। ये मदरसा चलेगा कहाँ से, हम लोग कहाँ से निकलेंगे, मदरसे से निकले। अरे दाल रोटी खाकर चावल वाल खाकर हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए आप लोगों से ताउन की दरखास्त है। ये कार्टून यहाँ रख दीजिए भाई, ये कार्टून रख दीजिए, इसके अंदर ताउन पेश कीजिए। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 का नोट नहीं 2000 का नोट भी डाल सकते हैं। चलिए अब बात यहीं तक मेरी हो गई है आपके सामने में कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, तालीम दें भाई, दे करके जाए, इसमें दे करके जाए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मदरसे के लिए मांग रहा हूँ, जहाँ अल्लाह के रसूल के मेहमान पढ़ते हैं। ये बच्चे पढ़ने वाले मेहमान रसूल होते हैं, इसलिए आए सब लोग आकर के ताउन पेश करें। जी जी दे करके जाए भाई, देखिए निकल जाइए। इस कार्टून में भी जाकर डाल सकते हैं। आइए माशाअल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। भाई तकरीर सुनिए, लेकिन इस पर अमल भी होनी चाहिए। ये मदारिस चलेंगे आपके तारीफ से, जरूरी नहीं है कि आप 500 रुपए ही दें। अगर आपके पास 10 रुपए 20 रुपए है तो ताउन कर सकते हैं, 100 रुपए से सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज के मैदान में इसका मुआवजा आपको मिलेगा। देते जाए भाई, देते जाए, सब डालते हुए जाए। नमाज की तैयारी करें, वजू करें, मस्जिद में जाकर के बैठे। इसमें डाले भाई, इसमें डालते हुए जाए, डालते हुए जाए। 5-10 रुपए भी डालेंगे तो बहुत हो जाएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। चाय पान खाने के लिए जो पैसे लाए उस कार्टून में डाल दे भाई, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। दे करके जाए इस कार्टून में। लड़का रुमाल लेके भी घूम रहा है, उसको भी दें, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए निजात का जरिया बना। देते जाए, देते जाए। अभी 10 मिनट टाइम है, आइए दे करके जाए। यही मौका है, कल अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरह का नूरानी माहौल आपको नहीं मिलेगा।